हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 11 का बी पार्ट। इससे पहले मैं सोल्यूशन नंबर 11 के ए पार्ट तक आपको करा चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको प्रॉपर ऑर्डर में इस चैप्टर की वीडियो अवेलेबल होगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट में क्या रखा है, हमें एंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन टू कॉलम कैश बुक। आपको टू कॉलम कैश बुक में ये सारी ट्रांजैक्शन को दिखाना है। अब एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। जितना भी बिजनेस के पास पैसा आएगा आप डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए, और जितना भी बिजनेस के पास से पैसा जाएगा उससे आप क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। अब सबसे पहले आपको पहली ट्रांजैक्शन जो गिवन है 2016 दिसंबर 1 में हुई है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, बट अपोजिट अकाउंट आएगा। तो डेट मेंशन कीजिए 2016 दिसंबर 1 टू कैपिटल अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में 50,000 मेंशन कर दीजिए। अब करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेज इनटू बैंक 29,000। एक तरह से इस ट्रांजैक्शन में मतलब है कि बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया गया है 29,000 रुपीज। तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो सबसे पहले डेबिट साइड एंट्री कर लीजिए आप दिसंबर 2 लिख के। अब बैंक में पैसा जमा कराया है तो बैंक में अमाउंट जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम को आप 29,000 रुपीज से शो कर देंगे। सेम इसी तरीके से ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड भी होगी। 2016 लिख के डेट मेंशन कीजिए, करिए दिसंबर 2। यहाँ पे आपको मेंशन करना है बाय बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम को आपको कम करके दिखाना है, मतलब कैश के कॉलम में 29,000 रुपीज शो करने हैं, क्योंकि ये पैसा हमने कहाँ जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। इसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री मेंशन करना मत भूलिएगा, मतलब कि सी मेंशन करना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें कह रही है रिसीव चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी 800 रुपीज, डिस्काउंट अलाउ 20 रुपीज। तो चेक रिसीव हुआ है राजा एंड कंपनी से 800 रुपीज का, और 20 रुपीज का बता रखा है डिस्काउंट अलाउ है। तो यहाँ पे आप ये बात समझिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है कि इस चेक को डिपॉजिट कब करा दिया गया है। तो जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आप मानेंगे कि सेम दिन ही डिपॉजिट करा दिया गया है बैंक में। तो यहाँ पे दिसंबर 3 लिख के मेंशन कीजिए तो राजा एंड कंपनी, और बैंक के कॉलम में आप मेंशन करिए 800 रुपीज। ये एंट्री डेबिट साइड आएगी क्योंकि चेक रिसीव हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें जो गिवन है वो है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। तो कैश को विड्रॉ किया गया है बैंक से पर्सनल यूज के लिए 240 रुपीज। तो एक तरह से बिजनेस के पास से पैसा निकला है, पैसा विड्रॉ हुआ है, तो यहाँ एंट्री आपको क्रेडिट साइड करनी होगी। डेट मेंशन कीजिएगा दिसंबर 5। इसके बाद बाय ड्राइंग अकाउंट लिख के आप बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिए 240 रुपीज क्रेडिट साइड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें कह रही है परचेज गुड फॉर ₹1 लाख, IGST 18%, पेमेंट मेड बाय चेक। तो 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किए बिजनेस ने, 18% का IGST देना होगा, पेमेंट मेड हुई है चेक के थ्रू बिजनेस ने पेमेंट कर भी दी है, मतलब कि क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी। डेट मेंशन कीजिए आप दिसंबर 10। बाय परचेज अकाउंट लिख के आप बैंक के कॉलम में 1 लाख रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद 18% IGST दिया है तो आपको बाय इनपुट IGST लिख के 1 लाख का 18% कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 होगा। ये भी आपको बैंक के कॉलम में लिखना होगा क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हुई है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड फॉर 1 लाख रुपीज, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, IGST 18%, पेमेंट रिसीव बाय चेक। तो यहाँ पे सेल हुई है, पेमेंट भी चेक के थ्रू रिसीव हुई है। तो सबसे पहले सेल हुई है तो यहाँ पे डेबिट साइड एंट्री आएगी, दिसंबर 13 लिख के मेंशन कीजिए टू सेल्स अकाउंट, और बैंक के कॉलम में आपको अमाउंट मेंशन करना है। क्यों बैंक के कॉलम में करना है, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुई है। अब बैंक के कॉलम में कितना अमाउंट मेंशन करना है ये समझने वाली बात है। आप 1,50,000 मेंशन नहीं करेंगे बैंक के कॉलम में, क्योंकि 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। 1,50,000 का 20% आपको कैलकुलेट करना होगा जो कि 30,000 रुपीज होगा। 30,000 को आपको 1,50,000 में से माइनस करना होगा, तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,20,000। इस अमाउंट को आप बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे। अब 18% आपको CGST कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा टू आउटपुट IGST, सॉरी 18% आपको IGST कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा टू आउटपुट IGST अकाउंट। अब 18% आप 1,20,000 का कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 का 18% कैलकुलेट करने पे आपके पास 21,600 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे आपको बैंक के कॉलम में 21,600 रुपीज ही मेंशन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है हमारी वो है रिसीव चेक फ्रॉम कमला 385। अब चेक रिसीव हुआ है कमला से 395, तो हम एज्यूम करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिटेल मेंशन नहीं है कि बैंक में कब जमा करा दिया गया है, तो यहाँ पे आप एज्यूम करिए कि हमारा क्या हुआ, एक तरह से कैश इंक्रीज हो गया। तो डेबिट साइड ये एंट्री होगी हमारी,
दिसंबर 14 लेके आप मेंशन कीजिए टू कमला और कैश के कॉलम को 395 से शो कर दीजिएगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें कह रही है कमला चेक एंडोर्स टू बाला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 425। जो चेक हमें कमला से मिला था वो हमने एंडोर्स कर दिया बाला को, क्योंकि जिसको हमें पेमेंट करनी थी 425 की, बट फुल सेटलमेंट में बात बन गई है 395 रुपीज में वो मान गया है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, क्योंकि एक तरह से पेमेंट गई है बिजनेस के पास है, दिसंबर 16 लिख के आप मेंशन कीजिए बाय बाला और कैश के कॉलम को 395 से कम कीजिएगा। क्यों कैश के कॉलम को कम कीजिएगा? क्योंकि जब उसने पेमेंट चेक हमारे पास आया था तो हमने यही एज्यूम किया था कि कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया। अब वही चेक हमने एंडोर्स कर दिया तो हमें यही एज्यूम करना पड़ेगा कि कैश हमारा कम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है पेड रेंट बाय चेक 1000 रुपीज। तो रेंट पे किया है चेक के थ्रू, तो एक तरह से पेमेंट गई है। तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी होगी दिसंबर 29 और मेंशन कीजिए बाय रेंट अकाउंट। आपको कैश के कॉलम, आपको बैंक के कॉलम को 1000 रुपीज से शो करना होगा, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट करिए रेंट की। तो बाय रेंट अकाउंट लिख के 1000 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो कीजिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें है वो है डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 450। कहा गया है कि जो भी बैलेंस है ना कैश का वो एक्सेस है 450 रुपीज है। मतलब कि जो कैश का बैलेंस है वो एक्सेस बता दिया गया है 450 रुपीज से। तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग क्रेडिट साइड करनी है कैश कॉलम की। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा दिसंबर 31 टू बैलेंस कैरी डाउन करके 450 को आप कैश में मेंशन कर दीजिए। अब ये डिपॉजिट इनटू बैंक वाले आप कंसेप्ट को समझिए। अब कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया है ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में दो बातें हो रही थी। पहला तो बता दिया उसने कि हमारा एक्सेस है बैलेंस कैश अकाउंट का 450 से, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि हमें बैलेंसिंग कहाँ करनी है, हमें क्रेडिट साइड बैलेंसिंग करनी है। तो अब यहाँ पे आप दूसरी बात जो है डिपॉजिट टू बैंक कि बैंक में हमने कितना पैसा जमा कराया है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले कैश के अकाउंट डेबिट साइड के कैश के बैलेंस को टोटल करिए, वो आएगा 50,395। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड के कैश के बैलेंस को टोटल करेंगे तो ये आपको पता चलेगा 29,845। अब कितना पैसा बैंक में जमा करा दिया गया है ये आप माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल जो अमाउंट जमा कराया है बैंक में, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम में आप लिखेंगे 20,550। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी यहाँ पे हमारी। क्यों कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी? क्योंकि पेमेंट बैंक में जमा करा दी गई है, डिपॉजिट इनटू बैंक करा दिया गया है। तो 50,395 में से 29,845 को माइनस करने पे आपके पास जो आएगा बाय बैंक अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में आपको शो करना होगा 20,550। क्यों शो करा हमने ये? क्योंकि ये अमाउंट अब हमने क्या कर दिया है बैंक में जमा करा दिया, तो ये डेबिट साइड भी एंट्री होगी। दिसंबर 30 लेके आपको मेंशन करना होगा टू कैश अकाउंट और बैंक के कॉलम को आपको इंक्रीज करना होगा 20,500 रुपीज से। अब हमें क्या करना है? अब हमें डेबिट क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम की बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले डेबिट साइड का बैंक का कॉलम आप मेंशन कीजिएगा, टोटल कीजिएगा। उससे पहले कॉन्ट्रा एंट्री लगाना मत भूलिएगा, प्रीवियस ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रा एंट्री मेंशन करना नेसेसरी है। अब आपको डेबिट साइड बैंक बैलेंस का टोटल करना है, तो ये आपका आएगा 1,91,950। सेम इसी तरीके से आपको क्रेडिट साइड का भी टोटल करना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करके आएगा 1,19,220। जब आप 1,91,950 में से 1,19,240 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 72,710 रुपीज आएगा। तो ये हमारा क्रेडिट टू बैलेंस कैरी डाउन होगा बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।